साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारी वनौषधि हमारे खेत कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत है। पिछले कुछ सालों में खेती का स्वरूप बदला है। किसान पारंपरिक फसलों के अलावा अब ऐसी फसलें उगाना पसंद कर रहे हैं जिनकी बाजार में हमेशा ही एक अच्छी मांग बनी रहती है, और इन्हीं फसलों में आती है औषधीय पौधों की खेती। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको औषधीय पौधों की खेती से जुड़ी पूरी जानकारी देते हैं। औषधि के इस सफर में आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड, जहां के किसान पारंपरिक फसलों के साथ कुटकी औषधि को उगाकर एक अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर कुटकी से जुड़ी पूरी जानकारी के साथ। कुटकी पहाड़ी इलाकों का एक औषधीय पौधा है जिसकी जड़ों का उपयोग बुखार, टाइफाइड, टीबी, बवासीर, बदन दर्द, डायबिटीज, सूखी खांसी, शरीर में जलन, पेट के कीड़े, मोटापा, जुकाम आदि रोगों के उपचार में किया जाता है। हरे रंग का ये 12मासी पौधा है। पौधे की पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर लंबी और पैनी होती हैं, जो स्वाद में कड़वी होती हैं। पौधा छोटा सा हरा भरा होता है। इस औषधि को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कटुका, कुरु, कटवी, कटकी और कतुरोहिणी आदि। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल से ही इसका उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता रहा है। इसकी खेती देश के विभिन्न राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर की जाती है। हालांकि अभी भी इसकी खेती का दायरा काफी सीमित है, लेकिन उत्तराखंड का राज्य औषधि पादप बोर्ड इस दिशा में सराहनीय कदम उठा रहा है। आइए चलते हैं केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी से औषधि पर जानकारी के लिए। भारत की 5000 साल पुरानी ये जो सांस्कृतिक धारा है, हमारे प्रकृतियों में बसे हुए शक्ति और संपदा को बढ़ावा देने के लिए जो भी भारत सरकार के द्वारा देशवासियों को साथ लेकर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेहनत की है, इसकी ही नतीजा है। आज इसकी वजह से ही दुनिया की पहली GCTM ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO के द्वारा भारत की गुजरात के जामनगर में स्थापना हुई है। और ये भारत के लिए एक मौका है कि हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया में हम नेतृत्व दें। हमारा योग्यता, हमारा क्षमता और हमारी काबिलियत आज दुनिया ने देखने लगे, और ये साफ जाहिर है कि अगले दिनों में हम ही दुनिया को इस विषय पर नेतृत्व देने में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए हमारा आग्रह यही है कि हमारी नई पीढ़ी इस विषय पर शामिल हो और हमारे हार्बल प्लांटेशन के सिलसिले में मेडिसिनल प्लांट को बढ़ावा देने के लिए वो भी आगे आए। और मैं इतना ही कहूंगा कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने जो भी आंदोलन खड़ा की है, जो जन भागीदारी संभव की है, इसकी वजह से आज लोगों ने मेडिसिनल प्लांट की खेती को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। अभी आपने जाना कुटकी औषधि पर रोचक जानकारी के लिए आइए ले चलते हैं आयुष मंत्रालय नई दिल्ली के मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास। जैसा हम सभी जानते हैं कि कुटकी जो है बहुत महत्वपूर्ण पौधा है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के कृषकों के लिए। वर्तमान में राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट की सेंटर स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत स्टेट मेडिसिन बोर्ड, रीजनल कम फैसिलिटी सेंटर के माध्यम से औषधि पादपों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए देश भर में ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार, सम्मेलन आदि
जैसी ऐसी कार्यकलापों का आयोजन करके किसानों में जागरूकता उत्पन्न करना है। देश के नॉर्दर्न इंडिया वन क्षेत्रीय स्वास्थ्य सुविधा केंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जोगिंद्रनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश, जो कि उत्तराखंड जैसे राज्य को भी कवर करता है, के माध्यम से कुटकी बढ़ावा देने के लिए QPM, GAP हेतु ट्रेनिंग जैसे गुड एग्री प्रैक्टिस, वर्कशॉप, सेमिनार, सम्मेलन आदि जैसी सूचना, शिक्षा और संचार क्रियाकलापों आदि का आयोजन करता रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी, गैर संस्था संगठन, विश्वविद्यालय आदि भी कृषकों के लिए IC प्रोजेक्ट की स्वीकृति के पश्चात जागरूकता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, क्रेता विक्रेता सम्मेलन आदि का आयोजन कर सकते हैं। स्कीम में पौधशालाओं, नर्सरियों आदि की स्थापना करने और गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री का विकास करने हेतु भी परियोजना आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। मेडिसिन प्लांट्स की गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस GAP के कृषकों के लिए ट्रेनिंग उपलब्ध भी कराई जाती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में इसी स्कीम में इंटीग्रेट कंपोनेंट ऐड किया गया है, जिसके अंतर्गत फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज के साथ 4 कंपोनेंट सम्मिलित किए हैं, जिसमें प्रथम IC एक्टिविटीज, सेकंड QPM एक्टिविटीज, थर्ड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट आदि का विकास करने हेतु ड्राइंग शेड, गोडाउन एक्सेट्रा तथा सर्टिफिकेशन आदि भी शामिल किया गया ताकि कृषकों के लिए यह एक अधिक से अधिक फायदा दे सके। उत्तराखंड देहरादून मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के इन प्रयासों के बारे में बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं बोर्ड के CEO डॉक्टर चौहान जी के पास। औषधीय पौधों की खेती के बारे में उनका क्या नजरिया है, आइए जान लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड औषधीय पौधा बोर्ड का गठन राज्य में NMPV की जो गाइडलाइन थी उनकी तर्ज पे किया गया था कि ताकि जो नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड की स्कीमें हैं वो स्टेट मेडिसिन प्लांट बोर्ड के माध्यम से प्रदेश में लागू की जा सके। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जिनके लिए यहाँ पे सब्सिडी भी दी जाती है, मतलब लगभग 5 नाली 1.25 बीघा की पौध जो है किसानों को फ्री देते हैं HRDA गोपेश्वर के माध्यम से। और जहाँ तक ये मार्केटिंग की बात है, इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया है। यहाँ पे किसानों का रजिस्ट्रेशन करता है HRDA, करने के बाद उनको फिर वो रवन्ना जारी होता है और रवन्ने के माध्यम से वन विकास निगम की जो मंडियाँ हैं वहाँ पे बेचने की उनको सुविधा प्रदान की जाती है। बोर्ड के प्रयासों से उत्तराखंड में कुटकी की खेती में इजाफा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। हो भी क्यों ना, इसकी खेती से लाभ भी तो बढ़िया मिलता है। वो किसान जो अभी भी परंपरागत खेती कर रहे हैं और कुटकी की खेती करना चाहते हैं, वो बोर्ड एवं संस्थान से पौध ले सकते हैं। हालांकि बढ़ती लोकप्रियता के कारण इसकी पौध को बेचकर भी मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे में किसानों से भी पौध ली जा सकती है। वहीं इसकी खेती के बारे में बात करें तो इसकी बुआई का सही समय नवंबर से लेकर जनवरी महीने के बीच का होता है। अल्पाइन क्षेत्रों में इसकी खेती मई के माह में की जा सकती है। रेतीली मिट्टी की परतें इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं। कुटकी की खेती के लिए उपयोग की जाने वाली जमीन को 1 सप्ताह के लिए सौरीकरण के लिए खुला छोड़ा जाता है, जिससे मृदा की उर्वरक क्षमता अच्छी बनी रहे। कुटकी के उत्पादन के लिए 1 एकड़ भूमि में लगभग 50,000 पौधों को लगाया जा सकता है। पौधे लगाते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। रोपाई से पहले खेत में जरूरी खाद मिलाएं। एक अनुमान के हिसाब से समय समय पर प्रति एकड़ खेत में 60 से 70 क्विंटल खाद की जरूरत होती है। इस दौरान खेत में की गई निराई गुड़ाई से पौधों का सही विकास होता है। इस समय खेत में नमी का भी ख्याल रखें। हालांकि इसकी फसल तैयार होने में समय लगता है। करीब 3 साल में फसल पूरी तरह से पक पाती है। हालांकि किसान चाहे तो पहले साल से ही उपज ले सकते हैं। पौधे की जड़, पौधा और बीज तीनों का बाजार में अच्छा दाम मिलता है। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में औषधीय की उपलब्धता कम हो गई है, लेकिन इसमें सुधार करने के लिए राज्य औषधीय बोर्ड अहम कदम उठा रहा है। वो प्रयास जानने के लिए चलते हैं चमोली जिले के CDO डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा जी के पास। जो HRDI है, ये एपेक्स बॉडी है इस प्रदेश के लिए, जो जड़ी बूटी शोध और विकास को बढ़ावा देती है। इसके साथ साथ अगर हम सघन पादपों की बात करें तो उसके लिए एक संस्थान सेलाकुई में एग्जिस्ट करता है। वन विकास निगम मंडियों की स्थापना में सहायता करता है
और जो वन विभाग है प्राकृतिक जड़ी बूटियों के, ये जंगली क्षेत्र जो हैं वहाँ के लिए, वहाँ पे संरक्षण और विदोहन के लिए उसका अधिकार क्षेत्र वन विभाग का होता है। जो भेषज विकास इकाई है ये जड़ी बूटी कृषिकरण और विपणन के लिए कार्य करती है, और साथ में जो भेषज संघ है ये विपणन की व्यवस्था में सहयोग करता है। चमोली जनपद में एक गांव ऐसा है जो पहले बहुत दूरस्थ पिछड़ा ऐसा माना जाता था, लेकिन बाद में वहाँ के किसानों ने इतनी मेहनत किया कि वो एक विश्व पटल पे वो गांव आ गया। उसको घेस गांव, हम देवाल का घेस गांव है जहाँ पर कुटकी का प्रोडक्शन होता है, लोग उसको कुटकी गांव से जानने लगे हैं। और वहाँ पर अब पहले तो हमें सपोर्ट करने की आवश्यकता थी, HRDI ने सपोर्ट किया किसानों को, उनको प्लांटिंग मटेरियल दिया, कल्टीवेशन कराया, लेकिन आज की डेट में सीधे जो बायर्स हैं दिल्ली से या अन्य प्रदेशों से, यहाँ तक कि विदेशों से भी सीधे फार्मर से जुड़ गए हैं और वो सीधे उनसे खरीद रहे हैं। ऐसी सक्सेस स्टोरी जो हमारी हर्बल विलेज की है वो और भी कई जिलों में हमारे साथ जुड़ी हुई है। लगभग 3.5 करोड़ का मुनाफा इस बार हमारे किसानों को इस कुटकी से हुआ है। कार्यक्रम में अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको कुटकी बाजार और मार्केटिंग की जानकारी देंगे। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपको ले चलते हैं बेहतर जानकारी के लिए हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मॉडल गोपेश्वर चमोली उत्तराखंड के विशेषज्ञ के पास। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान उत्तराखंड राज्य की शीर्ष संस्था है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में औषधीय पादपों का संरक्षण, सर्वेक्षण, कृषिकरण तथा कृषिकरण कर रहे काश्तकारों का अभिलेखीकरण करना है। हम लोग लगभग 10 प्रजातियों के कृषिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कूट, कुटकी, अतीस, फरण, काला जीरा, डोलू इत्यादि हैं। सामान्यतः जड़ी बूटी उत्पादन जितना भी होता है सब बिक जाता है। जैसे हमारे चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, इन जनपदों में कुटकी बहुतायत होती है, तो कुटकी के विपणन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है। यदि किसान अपने उत्पादन को, जो भी उत्पादन उन्होंने किया है जड़ी बूटी को, विदेश में भेजना चाहते हैं, उसके लिए उनका पंजीकरण होना आवश्यक है, जो हम लोग करते हैं। पंजीकरण के बाद उनको रवाना मिलना जरूरी है, जिसको हम भेषज विकास इकाई के माध्यम से जारी करते हैं। और भेषज विकास इकाई, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान तथा वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण के उपरांत हम लोग संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी को रिपोर्ट देते हैं और प्रभागीय वनाधिकारी जड़ी बूटी के निर्यात के लिए LPC यानी लीगल प्रोक्योरमेंट सर्टिफिकेट जारी करते हैं। उसी के आधार पर जो हमारे भारत सरकार का WCCB है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड, कृषकों को निर्यात की अनुमति देता है। राज्य औषधि बोर्ड एवं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत मेडिसिनल प्लांट रिसोर्सेज हर्बल गार्डन सेंटर के विशेषज्ञ के पास ले चलते हैं। कुटकी औषधीय के बाजार और मार्केटिंग कैसे करें जिससे किसान भाई अपनी आय दुगनी कर सकते हैं, लेते हैं ये जानकारी। हिमालय के औषधि पादप के उत्पादन, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी मार्केटिंग विषय पर मैं किसानों के साथ विगत 15 सालों से काम कर रहा हूं। अगर मैं आज की संदर्भ में बात करूं जड़ी बूटी की खेती की, तो जो सबसे ज़्यादा जो सरकार का भी फोकस है और जो हमारे जो संस्थान हैं उनका भी फोकस है, वो है कुटकी के ऊपर।
और वो इसलिए है कि वो सबसे ज़्यादा अगर मूल्य के हिसाब से देखा जाए और मांग के हिसाब से भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाली एक क्रॉप है। मुख्यतः कुटकी का जो उत्पादन है वो हमारे चमोली जो जिला है उसके देवाल ब्लॉक में, घाट ब्लॉक में और अभी थोड़ा बहुत जो है जोशीमठ ब्लॉक में कर रहे हैं किसान। लगभग मैं देखूं तो 200 से 250 किसान इसके अंदर उत्पादन में हैं। तो ओवरऑल पूरे उत्तराखंड की हम बात करें तो चमोली जिला, बागेश्वर जिला और उत्तरकाशी जिला और थोड़ी बहुत मात्रा में टिहरी जिला, ये 4 जिले हैं जहां पर कुटकी का उत्पादन है। भारत में बहुत सारी औषधि निर्माता जो हैं, कंपनियां हैं जो कुटकी को खरीदती हैं। कुटकी का पूरे देश में व्यापार हो रहा है। अब व्यापार की मैं इसका अगर अपना अनुभव देखूं तो यहाँ पर 3 चैनल काम कर रहे हैं कुटकी का। एक चैनल ये है कि जिसमें कि किसान उत्पादन कर रहे हैं और डायरेक्टली फार्मेसी कंपनी को दे रहे हैं, जिसमें बायबैक टाइप का एक एग्रीमेंट है। दूसरा जो मैं चैनल देखूं तो किसान उत्पादन कर रहे हैं और जो गांव में जिनको हम लोग मिडिल मैन कहते हैं, बिचौलिए कहते हैं, तो उनके माध्यम से मार्केट में आ रहा है और फिर वो बिचौलिए क्या करते हैं कि जो देश की मंडियां हैं वहां पर उनको बेचते हैं। तीसरा चैनल में देखूं, जैसे मैं उत्तरकाशी की बात करता हूं, इधर मोरी ब्लॉक की तरफ देखें तो किसान क्या करता है कि डायरेक्टली बहुत सारी जड़ी बूटियां कुछ जंगल से कलेक्शन करते हैं, कुछ लोग खेतों से उत्पादन करते हैं और डायरेक्टली खारी बावली और अमृतसर मंडी जैसी मंडियों में सीधा बेच देते हैं। तो 3 प्रकार से कुटकी का इस समय जो है मार्केट के चैनल काम कर रहे हैं। कुटकी का एक तो मांग बहुत ज़्यादा है देश में। अभी मैं ओवरऑल मांग की बात करूँ तो 300 लगभग टन जो है कुटकी की मांग है और ये ज़्यादातर मांग पूरी कहाँ से हो रही है? नेपाल से हो रही है। भारत में इसका उत्पादन उतना है नहीं। तो ये मांग अभी भी अगर हम नेपाल के ट्रेड को बंद करें तो हमारे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की कुटकी का बहुत बड़ी मांग है। साथ में क्या है, कुटकी क्योंकि लीवर में काम आने वाली, लीवर की औषधि है, लीवर को ठीक करने के लिए उसमें तत्व मौजूद हैं। तो कंपनीज का ये अभी जैसे कोरोना पेंडेमिक की बात करूं तो इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दूसरा, इसकी मांग लगातार रहती है, सतत मांग है इसकी। रेट थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन डिमांड कम नहीं होती है। बीते कुछ सालों में कुटकी औषधि की खेती करने वाले किसानों को उनकी मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं मिल पाते थे। वजह रही भंडारण। अक्सर देखा गया है कि खोदी गई फसलों को ठीक से ना सुखाने के कारण कुछ समय के बाद उसमें फंगस लग जाती है, जिस वजह से बाजार में उनका मूल्य नहीं मिल पाता था। इस समस्या का समाधान भी बोर्ड ने निकाला है। कैसे, आइए जानते हैं। राज्य औषधि बोर्ड उत्तराखंड समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण देता है। इस प्रशिक्षण में खेती के हर पहलू को बारीकी से सिखाया जाता है कि कैसे किसान बेहतर उत्पादन ले सकता है। साथ ही फसल कटाई से लेकर भंडारण तक में किन बातों का ध्यान रखना होता है। इन सेशंस में महिलाएं ज्यादा शामिल होती हैं। बोर्ड उन्हें प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के साथ शुरुआती खेती के लिए पौध भी उपलब्ध कराता है। और इन्हीं कठिन परिश्रम और प्रशिक्षण से ऐसे कामयाब किसान निकल रहे हैं जो औषधीय खेती को नए आयाम तक ले जा रहे हैं। ऐसे ही सफल किसान की कामयाबी की दास्तान देखने के लिए ले चलते हैं चमोली जिला उत्तराखंड में, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं जिला चमोली उत्तराखंड, जहां कुटकी औषधि की खेती करके महिला सफल किसान की तकदीर बदल रही है। उत्तराखंड भारत के उत्तर में बसा खूबसूरत राज्य, जहां आय का मुख्य साधन कृषि ही है। यहाँ की करीब 70% जनसंख्या कृषि पर ही आधारित है, जहाँ के किसान परंपरागत खेती और बागवानी करना ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि बदलते समय के साथ अब यहाँ के किसान नई फसलों और औषधीय फसलों को भी अपना रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है।
ऐसी ही एक महिला किसान है रुक्मा देवी, जो चमोली जिले में रहती हैं। वो बताती हैं कि उन्होंने औषधीय पौधों की खेती करना 2003-04 में शुरू किया। शुरुआत में उन्हें मात्र 50 पौधे मिले। वो एक समूह से जुड़ी हुई थी जिसमें और भी महिलाएं थी। सभी महिलाओं को खेती में बेहतर लाभ मिल सके, इस उद्देश्य से पौधे दिए गए थे। रुक्मा देवी ने भी ये पौधे अपने खेत में रोप दिए और अच्छी देखभाल के कारण एक साल में उनके पास करीब 5000 पौधे हो गए। उनकी मेहनत को देखते हुए रुक्मा देवी को 2013 में संस्थान से आर्थिक सहायता भी मिली। सहयोग के इस तालमेल से आगे बढ़ते हुए रुक्मा देवी अपने परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। जो हमारी कुटकी है, कुटकी इस हेड में मैं काम करती हूँ। 2003-04 से मैं काम करती और काम करते आई तो थोड़ी से जो हमारा एक ग्रुप बना था खाली समूह के माध्यम से, और वहाँ पे हमको 50 पीस कुटकी के मिले। 50 पीस कुटकी के मिलने के बाद हमने 2003 में हमने रोपाई की थी कुटकी की, और 2004 में मेरे वो 50 पौधे थे कुटकी के, मेरे 5000 पौधे हुए। उसी में मैंने आगे बढ़ाया, फिर बढ़ाते गई। 2013 से मुझे ये स्टार्ट हुआ कि जड़ी बूटी संस्थान गोपेश्वर मंडल से जो मुझे आर्थिक सहायता मिली, और प्रोजेक्ट बोलते हैं हम अपने, उसमें वो प्रोजेक्ट मिला मुझे। हर साल में कुटकी के पौधे जाते और हर तीसरे साल में वो चले जाते कि जड़ तीसरे साल में होते कुटकी के वो जड़ चले जाते। मेरे अभी गए मेरे जड़ जैसे 80-90 हज़ार 80,500 के जड़ गए, और कुटकी के पौधे गए मेरे 1,85,000 के पौधे अभी इस टाइम पे गए। मेन मेरा फोकस है कि मैं कुटकी से ही काम करती हूँ, कुटकी से ही मेरा जीवन पार होता है। हमारे किसानों को मेरे नर्सरी से फ्री पौधे हर तीसरे साल में 1 लाख, कभी 2 लाख, 2.5 लाख पौधे चले जाते हैं, और मेरे किसानों के लिए फ्री पौधे होते हैं। सरकार मुझे जड़ी बूटी संस्थान HDD वाले मुझे मेरे खाते में सरकारी फंड से पैसे देते हैं मुझे। फिर 3 किस्त मुझे ये भी मिल चुके हैं कि जो 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के आसपास मुझे मिल चुके हैं। 2014-15 से मुझे स्टार्ट हुआ, और आज उसी कारण हम यहाँ तक पहुँच सके हैं, और काम करेंगे और मेहनत से लगन से अच्छे काम करेंगे। और सभी दूरदर्शन चैनल और किसान सभी जड़ी बूटी वालों को सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही एक और किसान से आपको मिलवाते हैं जो कुटकी औषधि की जड़ों के साथ पौधों को बेचकर भी बढ़िया लाभ कमा रहे हैं। यही नहीं बल्कि उनके साथ किसानों का एक समूह भी साथ काम कर रहा है। वर्ष 2012-13 से इस जड़ी बूटी से जुड़ा हूं, और HRD जड़ी बूटी शोध संस्थान के सौजन्य से मुझे जो वो ट्रेनिंग दिलाई गई, और उन्हीं के माध्यम से मुझे ये सिखाया गया कि आप अपने खेतों पे परंपरागत कृषि को छोड़ के आप जो है जड़ी बूटी पर काम करिए। मैंने धीरे धीरे पहले शोध संस्थान से मुझे 6000 पौधे मिले थे। आज प्रेजेंट टाइम में मेरे पास करीब 6 लाख पौधे होंगे। हर साल जो है मेरे साथ 10-15 किसान जुड़ते रहते हैं, और दूसरे गाँव के किसानों को भी जोड़ता रहता हूँ। इस तरह से औषधि पौधों की खेती न सिर्फ किसानों का जीवन संवार रही है, बल्कि लोगों को बेहतर सेहत देने में सहायता प्रदान कर रही है। आज किसान खेती को एक नए आयाम तक ले जाने में सफल हो रहे हैं, और उनकी इस सफलता के पीछे सरकार की योजनाएं एवं आयुष मंत्रालय की खास भूमिका रही है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है किसानों के जागरूक होने की, क्योंकि सही जानकारी ही आपको सही राह पर ले जाएगी। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार एक नई औषधि की जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।